नमस्कार जी। मैं विषय वस्तु उठाना चाहता हूँ शिक्षक पुत्रों की बेरोजगारी के संदर्भ में। शिक्षक पुत्र आज बड़ी मात्रा में बेरोजगार हैं। जैसे पुलिस, जैसे मिलिट्री में, आर्मी वाले के पुत्र को वरीयता दी जाती है, ऐसे शिक्षा विभाग में शिक्षक के पुत्र को वरीयता क्यों नहीं दी जाती? यदि आर्मी में आर्मी वाले के पुत्र को वरीयता दी जा सकती है तो शिक्षा विभाग में शिक्षक के पुत्र को भी वरीयता दी जानी चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। शिक्षक पुत्र यदि शैक्षिक अर्हताधारी है, प्रशिक्षित स्नातक है, तो शिक्षक पुत्रों के रोजगार का कोई कोटा शिक्षा विभाग में सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसी कोई भूमिका आज तक नहीं बनी, लेकिन इस विषय वस्तु पर बात होनी चाहिए कि शिक्षक पुत्र बेरोजगार हैं। शिक्षक पुत्रों की गरिमा दूसरे विभाग के कर्मचारियों से भिन्न है। शिक्षक की गरिमा दूसरे कर्मचारियों से भिन्न है। शिक्षक दूसरे कर्मचारियों से भिन्न व्यक्ति है, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माता है। समाज के व्यक्तियों का भविष्य निर्माण शिक्षक करते हैं। शिक्षकों के द्वारा ही सभी का भविष्य निर्मित हुआ है। अतएव शिक्षक पुत्र यदि प्रशिक्षित स्नातक हैं, शैक्षिक अर्हताधारी हैं, तो उनका स्थान शिक्षा विभाग में सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं है, परंतु ऐसा होना चाहिए। मृतक आश्रित शब्द का भी अर्थ रूढ़ हो गया है। मृतक आश्रित उसी को माना जाता है जिसके अभिभावक कोई सर्विस के दरमियान एक्सपायर हो जाते हैं। यह अर्थ रूढ़ अर्थों में हो गया है और यही आज कार्रवाई के रूप में प्रचलित है। यदि कोई सर्विस के दरमियान एक्सपायर होता है तो उसका पुत्र रोजगार पाता है। परंतु मृतक शब्द है मृतक आश्रित। मृतक का आश्रित तो कोई भी हो सकता है। क्या रिटायर्ड कर्मचारी के पुत्र बेरोजगार नहीं होते? यदि कोई शिक्षक का पुत्र है और तो उसको शैक्षिक अर्हता के आधार पर शिक्षा विभाग में उनका स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। प्राचीन काल में शिक्षकों के पुत्रों को कभी भी बेरोजगार नहीं देखा गया। प्राचीन काल में शिक्षक की जो गरिमा होती थी वही शिक्षक पुत्रों की गरिमा होती थी। प्राचीन काल में गुरुकुलों के जो शिक्षक होते थे उनकी जो गरिमा थी, उन्हें जो सम्मान प्राप्त था गुरुकुल के शिक्षकों को, वही सम्मान उनके पुत्रों को भी प्राप्त होता था। वही स्थान उनके पुत्रों को भी प्राप्त होता था। प्रायः देखा जाता था कि प्राचीन काल में कभी भी कोई शिक्षक पुत्र मजदूरी नहीं करता हुआ पाया गया, रोजगार के लिए दर दर भटकता नहीं पाया गया। मृतक आश्रित का तो रूढ़ अर्थ प्रचलित है, परंतु शिक्षक की भूमिका में, क्योंकि शिक्षक की गरिमा समस्त विभागों से पृथक है, शिक्षा विभाग की गरिमा समस्त विभागों से पृथक है। अतएव शिक्षक का पुत्र यदि कोई है और कम से कम उसके माता शिक्षक रहे हों या पिता शिक्षक रहे हों, ऐसे में कोई भी शिक्षक रहा हो उसका माता पिता, ऐसे में यदि उसके माता पिता जीवित नहीं हैं और वो रिटायर होने के बाद भी शरीर त्यागे हैं, अगर उसके माता या पिता कोई 75 वर्ष की आयु के मध्य शरीर त्यागे हों, तो कम से कम उनके एक पुत्र को तो शिक्षा विभाग में शैक्षिक अर्हता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिए। यदि वह प्रशिक्षित स्नातक है, बीएड है, बीटीसी है और शैक्षिक अर्हताओं को पूरा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक पुत्र को रोजगार दिया जाना चाहिए। क्योंकि आर्मी वाले के पुत्र को सर्विस दी जाती है, वहाँ उनका कोटा निर्धारित है, कुछ छूट निर्धारित है, तो यहाँ तो कुछ भी निर्धारित नहीं है शिक्षा विभाग में। शिक्षक पुत्रों की भूमिका पर कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठा, जबकि शिक्षक पुत्रों में बहुतों में नैसर्गिक प्रतिभा पाई जाती है और बहुत से शिक्षक पुत्र नैसर्गिक प्रतिभा के धनी और प्रशिक्षित स्नातक हैं। उनके विषय में सरकार को सोचना चाहिए। उनका शिक्षा विभाग में कोटा होना चाहिए।
मृतक आश्रित का रूढ़ अर्थ प्रचलित है, परंतु मृतक का आश्रित तो कोई भी हो सकता है। क्या रिटायर्ड शिक्षक का पुत्र बेरोजगार नहीं हो सकता? यदि कोई शैक्षिक अर्हताधारी शिक्षा विभाग के शिक्षक का पुत्र बेरोजगार है और शैक्षिक अर्हताधारी है, तो उसके लिए शिक्षा विभाग में स्थान सुनिश्चित हो। और कम से कम शिक्षक शिक्षिका के, यदि कोई शिक्षक है या शिक्षिका है, उसके एक पुत्र का तो स्थान निर्धारित हो ही, और वो भी ऐसी दशा में जब उनके माता पिता कोई मौजूद ना हो। तो इस पर तो शासन सत्ता को विचार करना चाहिए, और ये बात विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में और लोकसभा में भी उठनी चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधियों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। आशा है कि आप हमारे इस संदेश को पहुंचाएंगे, और आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और मैं समस्त प्रतिभावान, समस्त उच्च चिंतन धारा के विद्वज्जनों को ये शपथ दिलाता हूँ, उच्च चिंतन धारा के शिक्षकों को ये शपथ दिलाता हूँ, समस्त शिक्षक पुत्रों को भी ये शपथ, अपने माताओं की, पिताओं की, भारत माता की शपथ तुम्हें, समस्त बुद्धिजीवियों की शपथ। क्योंकि शिक्षक पुत्र का स्थान भिन्न है, शिक्षक का स्थान भिन्न है। शिक्षक जो है समाज का निर्माता है, और शिक्षकों के पुत्र का तमाम ऐसे हैं जो प्रशिक्षित स्नातक हैं, नैसर्गिक प्रतिभा के धनी हैं, परंतु बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके संदर्भ में शासन को चिंतन करना चाहिए, और शिक्षक का स्थान दूसरे विभाग के कर्मचारियों से भिन्न है, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माता है। ऐसे में शिक्षक पुत्रों के लिए कोई कोटा अवश्य निर्धारित होना चाहिए, उनका स्थान शिक्षा विभाग में निर्धारित होना चाहिए। इस विषय पर चिंतन होना चाहिए। कम से कम शिक्षक के एक पुत्र को तो रोजगार मिलना ही चाहिए, यदि वो शैक्षिक अर्हताधारी है। और किसी का इकलौता पुत्र है शिक्षक शिक्षिका का, तो उसको तो अवश्य रोजगार मिलना चाहिए। और जब शिक्षक पुत्र प्रशिक्षित स्नातक हो, बीएड हो, बीटीसी हो, और नैसर्गिक रूप से वो शिक्षा से जुड़ा रहा हो, उसने आंखें ही शिक्षा के परिवेश में खोई हों, तो ऐसे व्यक्तित्व को क्यों नहीं स्थान दिया जाता? जैसे कि आर्मी में स्थान आर्मी वाले के पुत्र को प्राप्त है। आप सभी इस विषय को पूर्ण रूप से परिचित हैं। इस विषय में मेरे मुख से कुछ भी अगर आपको अच्छा न लगा हो, या लगा हो ये कुछ एक्स्ट्रा बात कहे गए हैं, तो क्षमा करिएगा। लेकिन शिक्षक पुत्र को स्थान दिलाने के लिए सभी लोग शिक्षक पुत्रों को, क्योंकि सारे समाज में शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक पुत्र, बड़ी मात्रा में शिक्षक पुत्र बेरोजगार हैं, जिसका चिंतन जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, समाज के बुद्धिजीवी नहीं कर रहे हैं। शिक्षक पुत्रों का स्थान शिक्षा विभाग में अवश्य निर्धारित होना चाहिए।